प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पुनः एक बार फिर से आप सभी का आज के मनन में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज अपने मनन को आगे बढ़ाएं। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं पुनः एक बार फिर से एक खूबसूरत सुबह के लिए, इस नए माह के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं बीते महीने की हर एक उन आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए। फिर से पुनः हमें एक नया अवसर दिया कि हम एक नए महीने में प्रवेश करते हुए प्रभु आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की तारीफ कर सके। प्रभु, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं, हमारे जीवनों पर आपकी आशीष बनी रहे। विशेष प्रार्थना करते हैं आज इस मनन के लिए। प्रभु, मैं नहीं, मेरे होठों के बोल, मन के विचार नहीं, पर आपकी आत्मा की आवाज को हम सुनने पाएं। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष बढ़ा चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसके तीसरे अध्याय की ओर अपने मनन को रखने जा रहे हैं। और इस अध्याय का जो मुख्य विषय है वो, जैसा कि हम पहले और दूसरे अध्याय में देखते आए हैं, पौलुस जो है वो गलातिया की कलीसिया के अंतर्गत होने वाले उस द्वंद्व को, जो द्वंद्व उनके जीवन में था कि एक इंसान व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है, और इस प्रकार की शिक्षा उनके अंदर प्रचलित हो गई थी और लोग व्यवस्था के नाम पर लोगों पर, विश्वासियों पर उस बोझ को लादने लगे थे। पौलुस इन्हीं बातों को दूर करते हुए अपने पत्र के माध्यम से गलातिया की कलीसिया को सिखाता है, और वो कहता है कि एक इंसान, एक विश्वासी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, ना कि व्यवस्था के द्वारा। फिर आगे जब इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि गलातिया के तीसरे अध्याय के पहले पद में लिखा है कि हे निर्बुद्धि गलातिया, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? तो पौलुस अपने तीसरे इस अध्याय के पत्र में जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो पौलुस गलातिया की कलीसिया को इस प्रश्न के साथ पत्र को लिख रहा है और एक प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा व्यवस्था के द्वारा प्राप्त किया है या प्रभु के द्वारा, विश्वास के सुसमाचार को सुनने के द्वारा? पौलुस जो है वो गलातिया की कलीसियाओं को समझाते हैं कि उद्धार सिर्फ मूसा की व्यवस्था को मानने से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको मिलता है। जैसा कि मैंने आरंभ में आपको बताया कि कुछ झूठे शिक्षक विश्वासियों से इस बात को कह रहे थे और उन पर बोझ लाद रहे थे कि उद्धार के लिए खतना और व्यवस्था का पालन भी आवश्यक है। लेकिन पौलुस इस गलत शिक्षा का खंडन करते हैं। 1 से 5 पदों को अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस इन्हीं बातों को कहते हैं कि क्या पवित्र आत्मा हमने व्यवस्था के द्वारा पाया या विश्वास के सुसमाचार के द्वारा पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? तो पौलुस जब 1 से 5 पदों को, इन बातों को लिखते हैं, तो वो उस पवित्र आत्मा के विषय में और उस उद्धार के विषय में बात कर रहे हैं। पौलुस इस बात को कहते हैं कि विश्वास से ही मुझे और आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है, और इसलिए वो पूछते हैं, एक प्रश्न कहते हैं, क्या तुमने पवित्र आत्मा व्यवस्था के कामों से पाया है या विश्वास के समाचार को, सुसमाचार को सुनकर? गलातिया की कलीसिया ने पवित्र आत्मा पर विश्वास किया था, और उस विश्वास करने के द्वारा, सुसमाचार विश्वास करने के द्वारा उन्होंने उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त किया था। और इसलिए पौलुस इन बातों को बताते हुए आगे बढ़ते और कहते हैं कि अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब पौलुस अपनी उस सच्चाई को व्यक्त करने के लिए पुराना नियम का वर्णन करते हैं, जैसा कि सिखा रहे थे कि हमें उद्धार पाने के लिए अपने जीवन में व्यवस्था का, अर्थात जो खतना की रीति, उसका पालन भी करना नितांत आवश्यक है। लेकिन पौलुस खंडन करते हुए पुराने नियम से ही उन बातों को कहते हैं कि अब्राहम किस रीति से धर्मी ठहराया गया। पौलुस कहता है कि अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि अब्राहम भी तो था जिसने अपने जीवन में जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसे धर्मी कहा। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते। पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि हमारे और आपके लिए विशेष करके ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन में
धर्मी गिने जाते हैं, पर विश्वास के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा जो तुमने पाया है और जो मैंने तुम्हें सुनाया। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पौलुस कहते हैं जो इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था ही सब कुछ है और उस व्यवस्था का पालन करना है, तो पौलुस ये भी कहते हैं कि जो इस बात को कहता है और अगर व्यवस्था की बातों में से एक भी बात में चूक कर जाता है तो वह अपने जीवन में उस श्राप को प्राप्त करता है या अपने जीवन में उस परमेश्वर की उस आज्ञा के प्रति अपने आप को सजग और सचेत नहीं कर पाता। पौलुस लिखते हैं, पर यह बात प्रकट की व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। पौलुस ने स्पष्ट किया कि व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के आगे कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम को आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सो मेरे प्रियो, ये तीसरा अध्याय मुझे और आपको ये सीख देता है कि पौलुस ये कहते हैं कि सिर्फ व्यवस्था के द्वारा और आज के वर्तमान की स्थिति में, आज की वर्तमान कलीसियाओं में और आज के वर्तमान मसीह विश्वास में हमारे और आपके जीवन के लिए ये एक शिक्षा है कि कई बार हम और आप अपने जीवन में अपनी धार्मिकता को अपने धर्म के कार्यों के आधार पर या उन तमाम रीति रिवाजों के आधार पर करने का प्रयास, हम कई बार बहुत जोर और जबरदस्ती भी इन बातों को मनवाने का या करवाने का प्रयास भी करते। लेकिन हकीकत क्या है? पौलुस उस हकीकत से लोगों को रूबरू करवाते हैं, आमना सामना करवाते हैं कि हम और आप अपने जीवन में व्यवस्था के कामों के द्वारा या आज के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार धर्मी नहीं गिने जाते, पर धर्मी गिने जाते हैं मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। आगे लिखते हैं, भाइयों मैं तुम्हें मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, वह यह नहीं कहता वंशों को जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। सो पौलुस इस विषय में परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को बताते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी गिना जाता है। इसलिए आगे वो लिखते हैं कि व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? अब स्पष्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में, कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। वचन कहता व्यवस्था जो है वो इंसान को पापी ठहराती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हम सबको निर्दोष करता, उसका लहू हम सबको निर्दोष ठहराता है, मुझे और आपको माफ करता है, मेरे और आपके जीवनों को क्षमा करता है, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती है और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला है हम उसी के बंधन में हैं। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। तो मेरे प्रियो, पौलुस परमेश्वर के इस वचन के द्वारा इन बातों को सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, पर पौलुस इन बातों को भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, पर व्यवस्था इंसान को, अगर इंसान व्यवस्था के अनुसार चलेगा तो व्यवस्था इंसान को दोषी करार करती है। अगर सारी व्यवस्था को माना और एक नहीं माना तो भी तुम दोषी करार कहलाए जाओगे। लेकिन अगर हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो मसीह का लहू मेरे और आपके गुनाहों को माफ करता है, मुझे एक नई जिंदगी देता है और वो अनुग्रह के द्वारा क्षमा का वायदा करता है और मुझे एहसास दिलाता है कि मैं विश्वास के साथ मसीह यीशु के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा अपने जीवन में धर्मी गिना जाऊं और धार्मिकता की रीति से अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब भी अपने जीवन में आज उन कामों पर ज्यादा महत्व ना देते हुए जो कई बार हमारे रीति रिवाजों के अनुसार है, पर हम अपने जीवन में प्रभु पर यकीन करने के द्वारा उसके उस जीवन को अपने अंदर
पहन लें, ओढ़ लें और उस जीवन को जिए जो मसीह का जीवन था, ताकि हम प्रभु की निगाहों में धर्मी गिने जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के अनुग्रह और आशीष में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।